साथियों नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद डीटीआई में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में दबा के आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन हमारे स्कोर को बढ़ा देते हैं। तो चलिए बिना रुके हुए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर किस लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों राइटर का मतलब होता है जैसे कि लेटर, एप्लीकेशन या कोई बुक या रिज्यूम बनाने के लिए। तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि राइटर का यूज वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज के लिए समान फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो है ओडीटी। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है कि ओडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओडीटी का पूरा नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। साथियों एक बात और भी है, जैसे कि लिब्रे ऑफिस में तीन चीजें आपके कोर्स में है, एक तो है राइटर और दूसरा है कैल्क और तीसरा है इंप्रेस। अगर मान लीजिए आपसे कैल्क या फिर इंप्रेस का एक्सटेंशन नेम पूछेगा तो क्या बताना है आपको? कैल्क को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो बस आपको जहां पे लिखा हुआ ओडीटी, यहां पे टी की जगह पे कर देना है ओडीएस और इंप्रेस के लिए ओडीपी कर देंगे तो ये हो जाएगा इंप्रेस और ये हो जाएगा हमारा कैल्क के लिए। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज में छवि कैसे इंसर्ट करते हैं? मतलब अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना होगा तो राइटर में हम लोग किसी पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इंसर्ट में इमेज। इसके द्वारा हम लोग कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को राइटर में। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट की साइज बदलने के लिए कौन सा टूल बार यूज किया जाता है? अगर आपने कोई लेटर लिख रखा है, उसकी साइज को बढ़ाना या घटाना है तो इसके लिए हम लोग किस टूल बार का यूज करेंगे? तो जाहिर सी बात होती है कि अगर साइज को बढ़ाना या घटाना होगा तो उसके लिए हमें फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिंग टूल बार। देखिए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा क्वेश्चन स्कोरिंग के आते हैं और ऐसा हम लोग करें कि सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज कैसे बनाते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप रट्टा मारे, रट्टा मारना नहीं होता। आप समझिए क्वेश्चन को और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहा गया है हाउ टू यू क्रिएट अ न्यू पेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। नया पेज बनाने के लिए, तो नया पेज बनाना नहीं है, यानी कि हमें नया पेज इंसर्ट करना है। तो अगर हम लोग एक पेज पे काम कर रहे हैं, हमें और पेज लेना होगा तो हमें नया पेज लेने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? इंसर्ट पेज ब्रेक, जिससे हमें क्या मिलेगा? न्यू पेज मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल के साथ में, जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको नया पेज मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग जांचने के लिए किसकी सुविधा की जाती है? तो सिंपल सी बात है, स्पेलिंग चेक की यूज किया जाता है और इसका जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। और इसमें क्या समझना है? इसमें यह आपको समझना है कि स्पेलिंग ग्रामर की चेकिंग होती है। दो चीजों की चेकिंग होती है, एक तो होती है स्पेलिंग की और दूसरी होती है ग्रामर की। तो ग्रामर स्पेलिंग की चेकिंग में हमें एक इंडिकेट मिलता है। अगर कोई स्पेलिंग मैंने लिखा हुआ है और स्पेलिंग में मान लीजिए वहां पे जो आपको एरर मिल रहा है वो रेड लाइन में मिल रहा है, अगर एरर रेड लाइन में है तो जान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक है, और अगर हमें एरर ब्लू लाइन में मिल रहा है तो जान लीजिए कि हमारी क्या मिस्टेक है? ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो ये भी क्वेश्चन पुट कर सकता है कि रेड लाइन में कौन सा एरर होता है? तो रेड लाइन पे स्पेलिंग मिस्टेक होता है और ब्लू लाइन में क्या होता है? ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। बहुत से बच्चे अगर उन्होंने वर्ड पढ़ रखा है तो वर्ड में ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए ग्रीन लाइन आती है, ग्रीन लाइन आती है, वो फटाक से ग्रामेटिकल मिस्टेक पे ग्रीन लाइन लगा देते हैं, जहां पे उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक पे
ब्लू लाइन लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रैक चेंज फीचर क्या करता है। ट्रैक चेंज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ट्रैक को चेंज करना। अब समझते हैं पहले इसको। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है और चाहते हैं आप कि इस डॉक्यूमेंट में कभी भी कोई चेंज किया जाए तो वो मुझे पता चल जाए कि कहां पे क्या चेंज किया गया है, तो इसके लिए राइटर में एक फीचर्स होता है, उस फीचर्स का नाम होता है ट्रैक चेंज। अगर इसको हम लोग इनेबल कर देंगे या अप्लाई कर देंगे तो जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट के लेटर में कुछ चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, ट्रैक डॉक्यूमेंट एडिट्स। अगला क्वेश्चन, किस मेनू में से पेज की मार्जिन सेट करते हैं। पेज की मार्जिन, जो हमारी पेज की मार्जिन होती है, मार्जिन का मतलब हमारा ये पेज होता है, इस पेज में 4 प्रकार की मार्जिन पाई जाती है, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। तो मार्जिन हमारी कितनी होती है, 4 होती है। इसको सेट करने के लिए हमें जाना पड़ता है फॉर्मेट मेनू में। लेकिन साथियों एक चीज और भी है, जो हमें पेज की मार्जिन मिलती है उस मार्जिन में हम लोग गटर का भी यूज कर सकते हैं। गटर से क्वेश्चन भी आ सकता है। गटर क्या होता है, अगर हमें इस पेपर को बाइंडिंग कराना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, गटर का। गटर का यूज पेज की बाइंडिंग कराने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने दस्तावेज में टेबल कैसे जोड़ते हैं। अगर हमें एक टेबल जोड़नी है, टेबल का मतलब रो कॉलम, जैसे हम लोग ये टेबल बनाते हैं ना, इसमें रो और कॉलम होता है। अगर हमें अपने पेज में या डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करना होगा तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट में और टेबल ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक का यूज कैसे करते हैं। तो हाइपरलिंक क्या होता है, अगर आप एक फाइल को दूसरी फाइल से अटैच करना चाहते हैं या फिर एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से अटैच करना चाहते हैं कि उस पर आप क्लिक करें तो वो फाइल खुल जाए, जिसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। ये मिलता कहां है, ये ऑप्शन मिलेगा हमें कहां पे, इंसर्ट मेनू में हाइपरलिंक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज को किसी दूसरे फॉर्मेट में कैसे सेव करते हैं। राइटर की फाइल को बाय डिफॉल्ट जब आप सेव करेंगे तो ओडीटी नाम से सेव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाए या उसका फॉर्मेट चेंज हो जाए, जैसे कोई भी चीज होती है जब आप नोटपैड पे कोडिंग करते हैं एचटीएमएल की तो आप वहां पे लगाते हैं एक्सटेंशन .html। इसी प्रकार से अगर आप राइटर में अपने एक्सटेंशन को चेंज करना चाहते हैं या फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो हमें कहां पे जाना पड़ेगा, सेव एज में जाना पड़ेगा। जब हम लोग सेव एज पे जाएंगे तो हमारा फॉर्मेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है। तो इसका डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो ओडीटी होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथियों जो ओ लेवल या ट्रिपल सी होता है इनमें लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। अगर हमें पेज की नंबरिंग इंसर्ट करनी होगी तो हमें जाना पड़ेगा कहां पे, इंसर्ट में और फील्ड में, वहां पे मिलेगा हमें पेज नंबर, वहां से हम लोग पेज की नंबरिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मेनू में वर्ड काउंट ऑप्शन मिलता है या हम यूज कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो वर्ड काउंट क्या होता है, अगर मेरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में मैंने कितने वर्ड लिखे हैं, उन वर्डों में कितना स्पेस है या कितनी लाइनिंग है, ये जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड काउंट का। ये मिलता कहां है, ये हमें मिलता है टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू के द्वारा हम लोग वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेट प्रिंटर टूल का क्या काम है या फॉर्मेट टूल क्या करता है, फॉर्मेट प्रिंटर टूल क्या करता है। जो फॉर्मेट प्रिंटर होता है, नाम से पता है फॉर्मेट प्रिंटर। देखिए अगर मैंने सपोज दैट गेस करिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये आंसर, ये इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो क्वेश्चन है जिस फॉर्मेट में या जिस फॉन्ट की साइज में या जो भी स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई है वही स्टाइल सेम एज ऑप्शन में भी अप्लाई हो जाए,
तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, फॉर्मेट प्रिंटर का। यानी कि फॉर्मेट प्रिंटर करता क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता, वो क्या करता है, जो फॉर्मेटिंग होती है उसको कॉपी करके उस टेक्स्ट पे अप्लाई कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू डॉक्यूमेंट या अनदर पार्ट। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, कमेंट। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में कमेंट देना होगा तो इसके लिए कहां पे जाएंगे, कमेंट के लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट में, और क्या मिलेगा हमें, कमेंट। तो हम लोग कमेंट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सुविधा समान टाइपिंग गलतियों को अपने आप सही कर देता है। अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया तो अपने आप क्या कर देगा, उसको सही कर दिया। जैसे मैंने दा लिखना था, मैंने आईटी या कुछ लिख दिया तो वो अपने आप सही कर देगा। इसके लिए हमें किसका करना पड़ता है, ऑटो करेक्ट। यहां पे गलती क्या होती है, बच्चे लोग लगा देते हैं स्पेलिंग चेक पर, तो ये साथियों गलत होगा। ऑटो करेक्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके द्वारा छोटी मोटी गलतियां सही हो जाती है। या इसका दूसरा यूज क्या होता है, अगर आपको कोई बड़ा लेटर बार बार लिखना है, उसको छोटे में शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर क्या यूज कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेनू बुलेट या नंबर्ड लिस्ट बनाने के काम में आता है। बुलेट या लिस्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि किस मेनू के द्वारा हम लोग बुलेट या लिस्ट लगा सकते हैं, तो पहले ये समझ लीजिए बुलेट क्या होता है, जो छोटे छोटे सिंबल होते हैं जिनके आगे कुछ ना कुछ लिखा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बुलेट। और अगर यही चीज 1 2 में लिखा हो या ABCD में लिखा हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं नंबरिंग। ये कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें कहां, फॉर्मेट में। कहां मिलेगा, फॉर्मेट में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर का क्या काम होता है। नेविगेटर समझिए इसको, हमारा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे हेडिंग्स दे रखी हैं या टेबल बना रखे हैं या अदर कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो हमारे डॉक्यूमेंट में कई सारे पेज होंगे, वो कहीं भी हो सकते हैं। अगर हमें किसी टेबल पे जाना है या किसी हेडिंग पे जाना है या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे जाना होगा, तो हमें जिसका यूज करना होगा उसका नाम क्या होगा, नेविगेटर। यानी कि जाने में जल्दी हो जाए, आसानी हो जाए। तो हमें कहां मिलेगा, हेल्प टू क्विक मूव बिटवीन हेडिंग, टेबल या फिर ऑब्जेक्ट। कहीं भी जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, नेविगेटर का। और नेविगेटर ऑन कैसे होगा, दूसरा क्वेश्चन, ये ऑन होता है F5 शॉर्टकट की के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग कैसे बदलते हैं। हम कोई वर्ड लिखे हैं, उस वर्ड में कई सारे पैराग्राफ बना रखे हैं, पैराग्राफ की लाइन की स्पेसिंग कम या ज्यादा करना होगा तो कहां पे जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फॉर्मेट, पैराग्राफ और इंडेंट में। यहां से जाके हम लोग उसके इंडेंट को भी सेट कर सकते हैं और लाइन की स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फुटनोट कैसे इंसर्ट करते हैं या कैसे हम लोग फुटनोट का यूज करते हैं, कहां पे जाके करते हैं। फुटनोट, पहली बात तो ये जान लीजिए फुटनोट क्या होता है। अगर आपको आपके पेज में कुछ एक्सप्लेन करना है, वो भी बॉटम साइड पे या लास्ट में करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फुटनोट। लेकिन अब आप ये कहोगे कि हम लोग हेडर फुटर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जो हेडर और फुटर होता है वो हर एक पेज के लिए होता है, लेकिन जो फुटनोट होता है वो स्पेसिफिक पेज के लिए होता है, किसी एक पेज के लिए होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फुटर। तो ये मिलेगा कहां, इंसर्ट में मिलेगा फुटर, फुटनोट या फिर इंड नोट। फुटनोट एक पेज के लास्ट में होगा, इंड नोट सारे डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+S प्रेस करने से क्या होगा। Ctrl+F का मतलब होता है फाइंड। क्या मतलब होता है, फाइंड। यानी कि हमारा फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहां पे क्या आंसर सही होगा, ओपन द फाइंड सर्च डायलॉग बॉक्स। एक चीज और भी होता है, फाइंड डायलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है मैच केस। मैच केस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे वर्ड लिखे गए हैं, अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिखा हुआ है RAM भी लिखा हुआ है और रैम भी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे फाइंड करना है खाली रैम को। अगर मैं मैच केस ऑन नहीं करूंगा तो मेरा दोनों फॉर्मेट यानी कि राम और रैम दोनों मुझे दिखाई देंगे, ठीक है, फाइंड हो जाएंगे मुझे।
मुझे सिर्फ रैम को फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैच केस। मैच केस उसी चीज को फाइंड करेगा जो एग्जैक्ट डिट्टो को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशन कैसे बदलता है। पेज ओरिएंटेशन, पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक तो पेपर जिसमें हम लोग काम करते हैं वो ऐसा होता है, और एक पेपर होता है जिसकी जो विड्थ होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। जैसे हमारी आर्ट वाली कॉपी होती है, उसकी विड्थ क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस पेज को हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है, ये हमारा चेंज कैसे होगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फॉर्मेट, पेज और पेज टाइप में। साथियों, यहीं से हमारा एक ऑप्शन था जिसे हम लोग बोले थे मार्जिन, यहीं से हम लोग का मार्जिन भी सेट होता है, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। इसके साथ साथ गटर ऑप्शन भी यही मिलता है। इसके अलावा अगर आप पेज की साइज को बढ़ाना है, घटाना चाहते हैं, जैसे पेज होता है A3 साइज का, A4 साइज का, लीगल साइज का, A5 साइज का या B3, अगर आप पेज की साइज को भी चेंज करना चाहते हैं तो इसी टैब के द्वारा आप इसका यूज कर सकते हैं। जरूरी है कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाए जाएं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, टेबल में सेल को मर्ज करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग करते हैं। तो पहली बात, मर्ज क्या होता है, जब हमारे पास कोई टेबल होती है, उस टेबल में मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रो, और ये एरिया होता है हमारा ये एरिया होता है हमारा कॉलम का, ये कॉलम है, और ये एरिया हमारे होते हैं रो के। तो अगर मुझे इसको मर्ज करना है, मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा जो टेबल है कुछ ऐसा हो जाए, ये पूरा एरिया मर्ज हो जाए, एक हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक मर्ज सेल, जिसको आपको मर्ज करना है सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और वो सेल क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी जानिए, इसमें टेबल में मर्ज के अलावा और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मर्ज मिलता है और स्प्लिट भी मिलता है। स्प्लिट का मतलब होता है कि अगर आपको टेबल जो है उसमें और पार्टीशन करने हैं, तुम लोग किससे कर लेंगे, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है टेबल को कई पार्टों में बांटना, रो या कॉलम। अगला क्वेश्चन है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो का उद्देश्य क्या होता है। जो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग होती है उसका काम क्या होता है, हमने कोई स्टाइल बना रखी है, जैसे कि फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का कलर या इफेक्ट दे रखा है, हम चाहते हैं वो मेरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, यानी कि अप्लाई टू मैनेज टेक्स्ट एंड पैराग्राफ। हमारा जो पैराग्राफ है या स्टाइल है उसके ऊपर अप्लाई करना। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड से पेज ब्रेक कैसे करते हैं। अभी यही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा। इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस इंटर। क्वेश्चन घुमा के आता ताकि बच्चों को आता भी रहता है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ओ लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं वो एक ट्रिकी बेस आते हैं। अगर आपने ट्रिक का यूज किया तो आपका बेड़ा पार। और एक चीज भी होती है कि जब एग्जाम आता है तो बच्चे डरे भी रहते हैं कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर विकल्प क्या करता है। तो जो नाम ही पता है स्पेशल कैरेक्टर, कुछ ऐसे कैरेक्टर जो स्पेशल होते हैं, जानिए कौन से होते हैं, जैसे @ ट्रेडमार्क या TM, ऐसे वर्ड होते हैं जो स्पेशल होते हैं, या कुछ मैथ के सिंबल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। वो कीबोर्ड में तो रहेंगे नहीं, अगर उन्हें आपको यूज करना है तो हम किससे करेंगे, इंसर्ट सिंबल और कैरेक्टर नॉट ऑन द कीबोर्ड। ये आंसर क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेकिंग की भाषा कैसे बदलते हैं। अगर मुझे लैंग्वेज चेंज करना होगा राइटर में स्पेलिंग चेकिंग की तो कैसे बदलेंगे, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा टूल्स मेन्यू में लैंग्वेज टैग के अंदर। अगला क्वेश्चन है, टेबल टू कंटेंट्स का उद्देश्य क्या है। टेबल टू कंटेंट मतलब टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल टू कंटेंट अलग हो जाएगा और टेबल ऑफ कंटेंट अलग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टेबल टू कंटेंट का मतलब होता है
कि मेरा वर्ड टेबल में है उसको हमें कंटेंट में करना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा टेबल है, इसमें मैंने कुछ भी लिख रखा है ए बी, अब इसे मुझे ए और यहाँ पे कोई सिंबल लग जाए बी में करना, टेबल नहीं बनानी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टेबल टू कंटेंट। और टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है एक सारणी तरीके से, एक स्पेशल तरीके से, जिसे हम लोग यहां पे लिखा हुआ ये आंसर राइट होगा, मतलब लिस्ट द हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट विथ पेज नंबर, एक प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू इंसर्ट ए हेडर ऑफ इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में अगर आपको हेडर यूज करना होगा तो क्या यूज करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन का। हेडर हो गया, फुटर हो गया, इन सब चीजों को हम लोग कहां पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। अगला ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट टाइप कैसे बदलता है, फॉन्ट टाइप कैसे बदलता है, कैसे उसका चेंज होता है, कहां पे हम लोग चेंज करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेट में जाएंगे तो हमें मिलेगा करेक्टर, यहां से हम लोग फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी आता है बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है लिब्रेशन सेरिफ, ये इसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है, ध्यान रखिएगा। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है, लिब्रेशन सेरिफ होता है। अगला क्वेश्चन पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए कौन से मीनू का यूज करते हैं, तो इंसर्ट मीनू का यूज करते हैं। साथियों बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है समझ लीजिए कि वो एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट किया है, इसलिए आपको घुमा के पूछा गया, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेज के बैकग्राउंड कलर करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं। जैसे कोई पेज है उसका बैकग्राउंड मुझे कलर करना है, तो बैकग्राउंड कलर करने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, फॉर्मेट पेज एरिया, वही टैग जिसके द्वारा हम लोगों ने मार्जिन सेट की थी वही ऑप्शन होगा, उसी के द्वारा। उसमें कई सारे टैग होते हैं, पैटर्न का भी होता है, बॉर्डर का भी होता है, अगर आपको यूज करना है बॉर्डर वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है जूम फीचर क्या करता है। जूम साइज को बढ़ाना और घटाना, विंडो हमारी को बड़ा करना कम करना, ये होता है जूम का फीचर। तो इसका आंसर क्या होगा, इन लार्ज और रिड्यूस द डॉक्यूमेंट व्यू। लेकिन क्वेश्चन और भी बनते हैं इससे, ये पूछता है कि राइटर की मिनिमम जूम साइज क्या है, तो उसका राइट आंसर होगा मिनिमम में 20%। मिनिमम कितना होगा 20% और मैक्सिमम कितना होगा 600%, ये मैक्सिमम होगा। और डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट जो होता है वो 100% होता है डिफॉल्ट। तो इस प्रकार से इसके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम 600, मिनिमम 20% और बाय डिफॉल्ट 100%। अगला क्वेश्चन है कौन सा टूल बार अंडू और रीडू बटन रखता है। किस टूल बार में अंडू या रीडू बटन पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड टूल बार में अंडू और रीडू ऑप्शन पाए जाते हैं। अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड होता है, और रीडू का होता है कंट्रोल प्लस वाई। रीडू यूज करना हो तो कंट्रोल वाई यूज करिए, और अंडू यूज करना हो तो कंट्रोल जेड यूज करिए। अंडू और रीडू क्या होते हैं, अगर आप जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन से बैक जाना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, अंडू का। अगर जिस पोजीशन से है अंडू कर दिया आपने, चाहा नहीं मुझे फिर वही पुराना वाला स्टेटमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रीडू। क्वेश्चन है स्प्लिट विंडो फीचर्स क्या करता है। स्प्लिट का मतलब अभी बताया गया था तोड़ना होता है। तो अगर आप अपनी विंडो को 2 पार्टों में डिवाइड करना चाहते हो तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे, स्प्लिट का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिवाइड द डॉक्यूमेंट इन 2 पार्ट। अपने विंडो के पार्ट को 2 पार्टों में डिवाइड करने के लिए स्प्लिट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेज की मार्जिन सेट करने के लिए या बदलने के लिए किसका यूज करते हैं। तो ये हम लोगों को रट गया है, कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉर्मेट में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राइटर में नेविगेटर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। नेविगेटर खोलने के लिए F5 की का यूज करते हैं। नेविगेटर में के द्वारा टेबल,
या फिर हेडिंग या फिर अदर स्टेटमेंट में जाने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से चित्र कैसे इंसर्ट करें। अगर आपको अपने कंप्यूटर में कोई फोटो है, कोई पिक्चर है, उसे लाना राइटर पे, तो किसके द्वारा लाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंसर्ट इमेज पे जाएंगे, यहां के द्वारा हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राइटर का वैलिड व्यू मोड नहीं है? व्यू मोड क्या होता है? व्यू मोड का यूज क्या होता है? देखिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं या अलग अलग डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट होते हैं। उसी प्रकार से राइटर में अलग अलग क्या होते हैं? व्यू होते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू, वेब व्यू या फिर प्रिंट लेआउट। लेकिन राइटर में प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब इंप्रेस से, स्लाइड से। अगला क्वेश्चन है, मैक्रोज रिकॉर्डिंग कहां से की जाती है? रिकॉर्डिंग का मतलब, मैक्रोज का मतलब जो हम टेक्स्ट लिखे वो क्या हो जाए? रिकॉर्ड हो जाए। तो ये कहां मिलेगा? टूल्स में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टूल्स मेनू। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट की क्या होगा? अगर हमें लाइन 1.5 करना होगा तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा? तो इसका शॉर्टकट की होगा कंट्रोल+F, कंट्रोल+5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राइटर में पॉसिबल नहीं है? क्या चीज पॉसिबल नहीं है? समझिए, दिमाग को सेट कर लीजिए, माइंड को सेट कर लीजिए। राइटर किस लिए होता है? एडिटिंग के लिए होता है, फॉर्मेटिंग के लिए होता है, राइटिंग के लिए होता है। अगर ये काम है तो ठीक है, जो ऑप्शन इसमें नहीं होगा वो ये चीज गलत होगी। तो क्रिएटिंग के लिए होती है टेबल, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, सिंपल सा वर्ड है, प्रेजेंटेशन इसमें नहीं बनाया जा सकता है। चलिए देखिए, जो राइटर के क्वेश्चन है ये अच्छे होते हैं और बार बार आते हैं एग्जाम में। राइटर, कैल, इंप्रेस, माइंड सेट कर लीजिए। जिस बच्चे ने लिब्रे ऑफिस पढ़ लिया, जान लीजिए कि लगभग ओ लेवल का 60% कवर हो गया। लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? तो जाहिर सी बात है, फॉर्मेट में यूज करते हैं लाइन की स्पेस को बढ़ाने या घटाने के लिए। कौन सा स्टाइल फुटनोट टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? फुटनोट को हमें चेंज करना होगा तो किसके द्वारा करेंगे हम लोग? फुटनोट स्टाइल के द्वारा। किसके द्वारा? फुटनोट स्टाइल के द्वारा। फुटनोट के स्टाइल में चेंजेस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइटर में कौन सा इमेज विकल्प रिसाइज के दौरान उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आता? जब हम किसी भी फाइल को रिसाइज करते हैं, मतलब पिक्चर को, तो उसके पिक्सल मतलब ज्यादा फटते नहीं। ये कौन सा ऑप्शन करता है? क्या मेंटेन करता है? उसके लिए होता है कीप रेशियो। सेक्शन सुविधा क्या अनुमति देती है? देखिए, सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा इसको, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट में मल्टीपल लाइनिंग है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि मैं इतनी लाइन को रेड कलर में कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे, ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी यहां से यहां तक, और ये पूरी रेड हो जाएगी, यहां से यहां तक पूरी रेड हो जाएगी, ये पूरी रेड हो जाएगी, ये भी रेड हो जाएगी। मतलब एक एरिया को आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, वो पूरा पूरा एरिया सिलेक्ट होगा। अगर आपको इतना ही एरिया कलर करना है या रेड करना है, तो हम लोग किससे करेंगे? सेक्शन सुविधा का। तो इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंट फॉर्मेटिंग इन स्पेसिफिक एरिया। अगला क्वेश्चन है, राइटर में टेक्स्ट पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल पैराग्राफ स्टाइल। इसके द्वारा आप मल्टीपल कंडीशन का यूज कर सकते हैं राइटर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साइड बार टूल कस्टम कलर पेटर मैसेज करता है? तो इसके लिए हम लोग किसका करते हैं? प्रॉपर्टीज का। अगर आपको
साइड बार में कुछ चीजें चेंज करनी है अपने अकॉर्डिंग, तो किसका यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज का।